मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या ही करूँ, मैं कुछ कर भी नहीं सकता वैसे तो, बट जो कर सकते हैं वो कर क्या रहे हैं। देखिए ये सब होना है भारत में, आप इसको लेके सरप्राइज मत होइए। यहाँ पे एक साइंटिस्ट पार्किंग के लिए, इतना ब्रिलियंट साइंटिस्ट सीधा आवाज उठाता उसको जान से मार दिया जाता है। भारत में ना ये चीज नॉर्मल है, हमारे नेता एकदम ही बेकार, उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट मत करें। वो अपने आप को बढ़ाएंगे, अपने लोगों को बढ़ाएंगे बस। खबर ये है कि 100 से ज्यादा इसरो साइंटिस्ट ने इस्तीफा दे दिया है। आपने ठीक सुना, 100 से ज्यादा इसरो साइंटिस्ट ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों इस्तीफा दिया है? क्योंकि उनको ये लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि मैं बता दूं कि अभी ये अलग अलग मीडिया चैनल से रिपोर्ट आई है, आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन मास रेजिग्नेशन है। तो बढ़िया सैलरीज, बढ़िया लाइफस्टाइल, सब बढ़िया। भारत में यहां आईएएस अपने आप को राजा समझता है। कई बार बहुत सारे प्रोजेक्ट में आपको बजट नहीं मिलते। आपको एक कड़वी बात बताता हूं, जितना बजट इसरो को या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को दिया जाता है ना, उससे ज्यादा लाडली बहन योजना का है। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां साइंस को सबसे नीचे आका जाता है। बजट देख लीजिए, और वो भी हमारा टैलेंट है कि इतने कम बजट में हम मंगलयान, चंद्रयान, गगनयान जैसे मिशन कर देते हैं। दोस्तों, क्या हमारी जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो एक बड़े क्राइसिस से गुजर रही है? क्योंकि रिसेंटली देखने को मिला है कि 100 से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने रिजाइन कर लिया या फिर अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है। और इसी को देखते हुए सरकार ने भी अपने पॉलिसी में भी बड़ा बदलाव किया। आप देख सकते हो ये खबर, ओवर 100 साइंटिस्ट क्विट इसरो, गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू टाइटन एग्जिट नॉर्म्स एमिड मास रेजिग्नेशन। इसको डिटेल से समझने की काफी ज्यादा जरूरत है। और देखो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट इसरो। अगर आप देखोगे भारत में जो भी पब्लिक सेक्टर है, उसमें जो भी लोग काम करते हैं, तो उनके मन में कई सारे सवाल उठते हैं कि क्या वो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे उनको अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो उनके मन में अक्सर दुविधा रहती है। ऑल्दो जॉब सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये क्यों भारत के लिए खतरा हो सकता है, भारत सरकार इसको लेकर क्या कर सकती है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। देखिए, रिपोर्ट सामने आ रहे हैं कि 100 से ज्यादा जो साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इसरो को छोड़ चुके हैं। ऑलरेडी उन्होंने छोड़ दिया है। एंड लार्ज नंबर ऑफ डिपार्चर्स जो है, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे गगनयान, चंद्रयान मिशन, वो खतरे में आ सकता है। क्योंकि यहां पर जो साइंस और इंजीनियर्स ने जॉब छोड़ी है इसरो से, दे आर बेसिकली फ्रॉम यूआरएससी। यूआर बेसिकली जो यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, इसके अलावा वीएसएससी, दैट इज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो तिरुवनंतपुरम। ये सारी वो लिस्ट है जिन जिन स्पेस सेंटर से इन्होंने इकट्ठे इस्तीफा दिया है। 120 का नाम लिया जा रहा है कि 120 साइंसदान ऐसे हैं और सीनियर लेवल के, वो अब छोड़कर जा रहे हैं इसरो। और इसरो वही है जिसका आपको याद होगा चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ये मिशन था, जिस पर भारतीय बड़ा उछल रहे थे कि ये हमारा प्राइड है। और प्राइड को करने वालों के साथ क्या हालात हैं कि उन्हें तनख्वाहें तक नहीं मिल रही, या अगर मिलती भी हैं तो इतनी कम कि एक प्राइवेट कंपनी में उससे कई गुना ज़्यादा वो तनख्वाह ले सकते हैं। यानी वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी मेंटेन नहीं कर सकते भारत के अंदर, इसरो के अंदर। खैर, मैं आपको बताता हूं कि उसके जवाब में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या कुछ किया है। वो ये किया है, डोंट एक्सेप्ट रेजिग्नेशंस, ये ऑर्डर कर दिया गया है सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट टाइटन्स एग्जिट रूल फॉर इसरो साइंटिस्ट एमिड मैस अपील्स टू क्विट। यानी इतनी ज़्यादा मैसिव अपील्स गई हैं, लेटर्स गए हैं रेजिग्नेशन के या फिर अर्ली रिटायरमेंट के मोदी सरकार को आगे से रूल्स ही चेंज करने पड़ गए हैं कि इन्हें किसी तरह टिकाया जा सके यहाँ पर। और दूसरी अहम बात कि ये लोग मुख्तलिफ प्राइवेट सेक्टर्स में कुछ छोटी मोटी जॉब्स करने जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि इन सब को, किसी को अमेरिका तो किसी को कनाडा और किसी को इंग्लैंड में जॉब्स ऑफर हुई हैं। अपने ही मुल्क के छोटे मोटे प्राइवेट सेक्टर में अच्छी तनख्वाह में काम करना चाहते हैं ये, अपने इसरो को, अपने प्राइड को छोड़कर। तो खैर, सुनते हैं सारे मामले पर भारत में क्या कुछ चल रहा है और वो क्या इसकी मंतक निकालने की कोशिश कर रहा है। तो वहां से साइंटिस्ट छोड़े हैं, जो कि बहुत ज्यादा कंसर्निंग है। जरा सोचिए, जिस इसरो ने हमें चांद के साउथ पोल पर पहुंचाकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाया, जो इसरो कल को हमारे एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है, अगर उसी इसरो के सबसे बड़े वैज्ञानिक अचानक नौकरी छोड़ना शुरू कर दे तो क्या होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त भारत के अंतरिक्ष विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में एक बहुत बड़ी उथल पुथल मची हुई है। खबर इतनी गंभीर है कि सरकार को आनन फानन में एक बेहद सख्त और नया कानून लागू करना पड़ा है। गगनयान और चंद्रयान 3 जैसी बड़ी बड़ी महापरियोजनाओं को संभालने वाले डायरेक्टर्स और मैनेजर्स एक एक करके इसरो को अलविदा कह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश का नाम रोशन करने वाले ये वैज्ञानिक अचानक इसरो का साथ छोड़ रहे हैं? वो कौन सी ताकत है जो इन्हें अपनी तरफ खींच रही है, और सरकार ने इन्हें रोकने के लिए क्या ब्रह्मास्त्र चलाया है? चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। पिछले एक साल के अंदर इसरो के करीब 100 से 120 टॉप साइंटिस्ट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। अब आप कहेंगे कि भाई 14 से 15,000 कर्मचारियों वाली संस्था में 100-200 लोगों का जाना कौन सी बड़ी बात है? यही तो सबसे बड़ा पेंच है। ये जाने वाले लोग कोई साधारण कर्मचारी नहीं है,
ये वो ग्रुप ए के सीनियर साइंटिस्ट हैं जिनके दिमाग पर इसरो के सबसे बड़े मिशन टिके हुए हैं। एक्सपेक्ट तो बहुत किया जाता है, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो नेता है ये अपने लिए तो बहुत कुछ, लाडली बहन में तो ये लाख करोड़ लगा दे, लाडली जीजा योजना, लाडला फूफा योजना, ये तो बेच है सब। यहां इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भयानक ब्रेन ड्रेन हो रहा है। भारत का टैलेंट क्यों रुकेगा भारत में, आप बताइए क्यों रुकेगा भारत में? तुम कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत महान है? एक मिडिल क्लास मर रहा है, खत्म हो रहा है। गरीबों को टैक्स नहीं देना, अमीरों को टैक्स नहीं देना, बीच वालों को निचोड़ लो, जो इस देश को चला रहे, उसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बाहर जा रहा है। यही हो रहा है भारत के साथ। हमारा वाइटल टैलेंट जा रहा है और यहां पे नेता चुप है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी तिजोरियां भर रही हैं, उनको क्यों ही फर्क पड़ेगा? वो आराम से चुप बैठे हुए हैं। इंस्टेड कि तुम वो ये बोलते हैं कि यार कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, हम आपको अच्छी सैलरी देंगे, आप जाइए नहीं, जो वो दे रहे हैं उससे बढ़िया हम देंगे, सरकारी जॉब है आपकी, हम है सरकार। सरकार ने क्या किया? और टाइट रेगुलेशंस लगा दिए। क्या तुम रेजिग्नेशन ही नहीं कर सकते? तुम रिजाइन ही नहीं कर सकते? जितेंद्र प्रसाद भाई जो साइंस मिनिस्टर, वो कह रहे कि अरे बहुत लोग आते हैं बहुत लोग जाते हैं। ये तो घमंड है, ये तो शुरुआत है यार, अभी तो आप देखिएगा क्या क्या होता है। भारत क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? क्यों सुंदर पिचाई को गूगल में काम करना पड़ रहा है और गूगल आगे बढ़ रहा है? वो इसी वजह से, हमारा फेलियर की, जो हमारा फेलियर है, हम यहाँ पे टैलेंट को रोक नहीं पा रहे, हमारा ह्यूमन रिसोर्स हम बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे हैं किसकी वजह से हो रहा है? सरकार, पूरी गलती सरकार की। ना आप यहाँ पे सरकारी स्कूल की हालत देखिए, प्राइवेट में इतना ज्यादा पैसा है कि हालत बैंड बच जाती है यहाँ पे एक मिडिल क्लास वाले की। ना आप सही रोड दे पा रहे हो, ना आप सही इंफ्रास्ट्रक्चर दे पा रहे हो, ऊपर से एथनॉल आप और घमंड में हो आप। क्यों? इनको कुछ मतलब नहीं है। ये मस्त है, ये मस्त है। और इसी को देखते हुए हमारी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, उन्होंने अपने मेमोरेंडम में कुछ बदलाव किए हैं। जो इंटरनल मेमोरेंडम है उसमें इसरो के सेंटर्स को, ये जितने भी सेंटर्स आप देख रहे हो, यहां पर इनको बोला गया है कि अभी तक जो चीजें चलती आ रही थी, बेसिकली उनको पावर दी गई थी सेंटर्स को कि अगर कोई साइंटिस्ट इंजीनियर छोड़कर जाना चाहता है तो आप उसका अप्रूवल दे सकते हो। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। कहा गया है कि जो ग्रुप ए के साइंटिफिक और टेक्निकल पर्सनल हैं, जो इंपॉर्टेंट मिशंस पर काम कर रहे हैं, अगर वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं या फिर रिजाइन करना चाहते हैं तो यहां पर डायरेक्टली सेंटर अप्रूवल नहीं दे सकता। उसके लिए पहले आपको हमें भेजना पड़ेगा, हम अप्रूवल देंगे, तभी वो इसरो छोड़कर जा सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन तो पहला यही आता है कि इसरो चिंता क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो, इसरो में तो हजारों की संख्या में एम्प्लॉइज हैं, 100 लोग अगर निकल भी जाते हैं तो क्या इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा? देखो, यहां पर बात नंबर्स की नहीं है, बात है क्वालिटी की। जो स्पेस एजेंसीज होती है ना, इस तरह की जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि भारत के लिए काफी महत्व रखते हैं, बेसिकली दे डिपेंड्स हेवीली ऑन एक्सपीरियंस्ड मिशन डायरेक्टर्स, जो प्रोपल्शन स्पेशलिस्ट हो गए, सैटेलाइट डिजाइनर्स हो गए, सिस्टम इंजीनियर्स हो गए, नेविगेशन एक्सपर्ट्स हो गए, टेस्टिंग स्पेशलिस्ट हो गए। तो जो सीनियर साइंटिस्ट अगर इसरो को छोड़कर जाते हैं तो वो कोई ऑर्डिनरी एम्प्लॉय नहीं है, इससे काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हम रॉकेट इंजन एक्सपर्टाइज की बात करें, सपोज कोई इंजीनियर है, उसने 20 साल तक क्रायोजेनिक इंजन पर काम किया है, उसको पता है कि यहां पर कौन सा जो डिजाइन है वो चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, जो फेलियर है उससे उसने क्या सीखा, जो टेस्टिंग प्रॉब्लम है उसमें क्या चीजें आई, मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेशंस क्या है। मतलब उसके पास भरपूर नॉलेज है जो पिछले 20 साल से उसने गेन किया है, और उसको तो आप कहीं पेपर में तो डाल नहीं सकते ना, वो तो एक पर्सन का एक्सपीरियंस है, राइट? और इसीलिए इसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फेल तब होते हैं जब उनके ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस लोग छोड़कर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के LVM-3 प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ और चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट मैनेजर आदित्य रल्लापल्ली। सोचिए, जिन्होंने चंद्रयान 3 को सफल बनाने में दिन रात एक कर दिया, वो अब इसरो का हिस्सा नहीं रहे। इसरो के 2 सबसे मुख्य सेंटर्स पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा है। UR राव सैटेलाइट सेंटर में जहां करीब 1300 कर्मचारी हैं, वहां से 80 लोग जा चुके हैं। वहीं सबसे बड़े सेंटर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में से 20 से ज्यादा बड़े वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दे दिया। अब आपके मन में ये सबसे बड़ा सवाल उठना जायज है कि आखिर ये वैज्ञानिक इसरो छोड़ क्यों रहे हैं? क्या इन्हें देश से प्यार नहीं है या अंदर कोई बड़ी राजनीति चल रही है? तो इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे की असली वजह है भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर। पिछले कुछ सालों में भारत में प्राइवेट स्पेस कंपनियों की बाढ़ आ गई है। स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल जैसी कई घरेलू कंपनियां अब खुद के रॉकेट्स और सैटेलाइट्स बना रही हैं। अब इन प्राइवेट कंपनियों को काम करने के लिए चाहिए ऐसे लोग जिन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी का सालों का तजुर्बा हो, और ये तजुर्बा किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों के पास। ये प्राइवेट कंपनियां इसरो के इन टैलेंटेड वैज्ञानिकों को अपनी तरफ खींचने के लिए मुंह मांगा पैसा और बेहतरीन कॉर्पोरेट सुविधाएं ऑफर कर रही हैं। सरकार को स्कीम्स निकालनी चाहिए कि आप यहाँ पे आके काम करिए, भारत आपके साथ खड़ा है, जैसा चाइना ने किया। क्यों चाइना तक? तो यह लाते हैं जी भारतीय इसरो के, जो कि उनका प्राइड हुआ करता था, और चंद पैसों के लिए उनके साइंसदान अब दूसरी कंपनियों में जाना शुरू हो चुके हैं। और मोदी सरकार बड़ी चिंतित है और उसने उनका पैकेज बढ़ाने के बजाय उनके रेजिग्नेशन पर ही पाबंदियां लगा दी, नए रूल्स बना दिए, और अब आ गया इनका नया चंद्रयान।
नया चंद चाड़ करे चले गए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए ऑफ द स्क्रीन को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।